चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि उन्वल और आरी नारे के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और वहीं आरी चलते चलते सोच रही होती है, अजीब बात है, मैं सोच रही हूँ कि उन्वल ने अयोना को क्या काम दिया होगा और मैं ये भी बात जानना चाहती हूँ कि इन्होंने नारे से क्या बात की होगी। फिर आरी उन्वल से कहती है उन्वल, तो उन्वल कहता है क्या हुआ आरी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। फिर आरी मना कर देती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्वल कहता है अच्छा तो फिर क्या बात है। फिर आरी कहती है वैसे आप कल क्या कर रहे हैं। उन्वल कहता है क्या कल तो मैं अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। आरी कहती है अच्छा इसका मतलब आप कल बिजी रहने वाले हैं। उन्वल कहता है शायद, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहूंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला, अब तुम ज्यादा मत सोचो आरी। फिर आरी कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल। और फिर आरी सोचने लगती है इसका मतलब उन्वल कल यहाँ पर नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आरी और बोबो बैठे हुए थे। बोबो साइड में स्नैक्स की खाली प्लेट को देख रहा था और आरी से कहता है वो रकून आज यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। फिर आरी कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर बोबो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है उसने कहा था कि आज वो मुझे नए तरीके का नाश्ता करवाएगा। वो बेवकूफ रकून, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने अपना वादा तोड़ दिया। चलो आरी हम लोग खुद चलते हैं और जाकर उसे ढूंढते हैं। और फिर बोबो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है तो आरी कहती है हाँ लेकिन रुको तो बोबो सुनो। बोबो कुछ नहीं सुनता और उछलते हुए बाहर जाने लगता है। फिर आरी सोचने लगती है शायद ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ना ही मुझे यहाँ पर लेन का ऑरा महसूस हो रहा है, शायद लेन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आरी बोबो से कहती है वैसे बोबो क्या तुम्हें पता है कि लेन का रूम कहाँ पर है। बोबो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं पहले भी वहाँ पर गया हूँ। बोबो की ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है क्या, लेकिन ये तो हमेशा लड़ते रहते थे, फिर बोबो उससे मिलने उसके रूम में कब गया। तभी बोबो बताता है वो पागल रकून ही मुझे अपने रूम में लेकर गया था, उसने मुझसे कहा कि हम उसके रूम में खुलकर लड़ सकते हैं और हमें वहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर आरी कहती है ओह अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम लोग रूम में भी लड़ने गए थे। अब हमें दिखाते हैं कि आरी और बोबो दोनों ही लेन के रूम के बाहर आ चुके थे। आरी लेन को आवाज लगाती है और कहती है लेन क्या तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर आरी और बोबो दोनों उसके रूम के अंदर झांकने लगते हैं और रूम के अंदर कोई भी नहीं था। तभी बोबो रूम के अंदर जाने लगता है। तभी आरी कहती है बोबो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये लेन का ही कमरा है। बोबो कहता है हाँ मुझे पक्का यकीन है। फिर आरी कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर लेन के होने का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है। फिर बोबो को एक वहाँ पर पेपर मिलता है, वो आरी को दिखाते हुए कहता है ये देखो आरी, उस पेपर पर एक पक्षी की छाप थी। आरी उसे देखकर कहती है मुझे लगता है कि ये दक्षिणी भूमि का प्रतीक है। तभी बोबो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि उसे महल में बुलाया गया था। फिर आरी सोचने लगती है नारे ने लेन के लिए ये क्यों भेजा, आखिरकार उसने लेन को महल में क्यों बुलाया होगा। तभी बोबो कहता है मैं सच में उस दुखी चिकन को नहीं देखना चाहता हूँ, मतलब नारे, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि उस रकून को महल में बुलाया गया है। चलो हम लोग महल में चलते हैं और उस रकून को ढूंढते हैं। आरी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि बोबो महल में जाने की बात कर रहा था, तो आरी कहती है क्या। तभी बोबो फिर से कहता है नारा, नारू, उस मुर्गे का जो भी नाम है, वो उस रकून को परेशान कर सकती है, तो चलो उसे ढूंढने चलते हैं। वो मुर्गी शायद उसे जिंदा भी खा सकती है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। ऐसा कहकर बोबो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और आरी से कहता है चलो चलें उस रकून को बचाने। आरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बोबो नहीं सुनता। फिर आरी सोचने लगती है उन्वल ने मुझसे कहा था कि मैं कहीं भी ज्यादा दूर ना जाऊं, लेकिन शायद नारे का महल इतनी भी दूर नहीं है। इतना सोचकर आरी बोबो के पीछे पीछे जाने लगती है। अब हमें दिखाते हैं कि बोबो और आरी उस स्टैंप लगे हुए पेपर को वहीं पर छोड़कर नारे के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाटा आरी को देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लेडी नारे के महल में अकेली आ जाएंगी लेडी आरी। तभी बोबो जाटा से कहता है मैं भी यहीं पर हूँ। उसके बाद जाटा अपना सर झुकाता है और आरी का स्वागत करता है। तो आरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर नारे से मिलने आई हूँ। जाटा कहता है ठीक है, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। और फिर जाटा आरी को नारे के ऑफिस में ले जाकर छोड़ देता है। आरी वहाँ नारे को देखकर कहती है हेलो नारे, कैसी हो। नारे आरी को देखती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो और क्या चाहती हो। फिर आरी नारे से कहती है लेन नाम का एक डिवाइन एनिमल यहाँ पर आया था, है ना, उसकी हाइट लगभग इतनी होगी, वो कहाँ पर है। फिर नारे आरी से कहती है लेकिन ये बात तुम क्यों जानना चाहती हो।
फिर आरी कहती है तुमने लैन को महल में क्यों बुलाया था? तो नारे कहती है मैंने तुमसे कहा कि मैंने उस रकून को यहाँ पर कभी नहीं बुलाया। फिर आरी नारे से कहती है लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो एक रकून था, फिर तुम्हें कैसे पता? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।